दीप कुमार जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें यह पता चला कि संचित और क्रियामान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से यह भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहां मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, मूरत ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया। पूरे देह को चीर कर 2 भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी है? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दास को कि प्रकृति का कोई भी वार उसका बाल बांका भी न कर पाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते, विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं अपने दासों को, देह भाव से रहित करके चिदान। तभी तो होता है ऐसा कैसे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान के जन हैं। इसलिए सर्वाश्चर्यमय भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती। महाराज जी प्रतिकूलता दे के विशेष भजन में रुचि करवाते हैं। बिल्कुल, प्रतिकूलता ही भगवान के साक्षात्कार का योग प्रदान करती है। जब गजेंद्र ने देखा परिवार के सब लोग भाग गए, हाथी हाथिनियां सब छोड़ के चले गए, शरीर का बल भी हार गया, तब उसे याद आई भगवान की। हृदय से पुकारा हरि, 1 सेकेंड में ग्रास से मुक्ति मिल गई। जब द्रौपदी जी ने देखा पांचों पति गर्दन झुकाए हैं, भीष्म आदि मौन धारण किए हैं, भुजाओं का बल थकित हो गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बलवान खींच रहा है, जब देखा अपनी दांतों से भी साड़ी छूट जाएगी, गोविंद उसी क्षण वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। महाराज क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? अब ये वैद्य जाने की कौन सी दवा किस मरीज को देनी है। ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो। एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है, तो कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारा सुख वैभव है और भगवान के महान भक्त हैं। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राग से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा, सबको प्रतिकूलता मिलेगी। डरो मत, डरो मत, ये सबके लिए नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरे की ताकत ही नहीं है, वो अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरों से नहीं। डरो मत, ये दूसरों से खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया, दोनों काम करते रहते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए
आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है, ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब खास बात आई। प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है, अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन? तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये प्रभु का शरीर है, चाहे तो अभी कटवा दे, चाहे तो इसे सड़वा दे, चाहे तो इसे पुजवावे, ये उनका है, मेरा नहीं है। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हतो पचारी, अंतिम श्वास तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है। रावण कुंभकर्ण, और भगवान के सामने भगवान को कटु वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी, महाभागवत और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे। क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, एक सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मर्जी स्थिति नाम जप से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है। भगवत पार्षद, भगवत समर्पित। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु, एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर सकता